श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। पेज नंबर 202, सूत्र नंबर 221। तत्रैक वस्तु विषय सद्भूत व्यवहार, उनमें से एक वस्तु को विषय करने वाली सद्भूत व्यवहार ने है। जैसे वृक्ष एक है, उसमें लगी हुई शाखा यद्यपि भिन्न है तथापि वृक्ष ही है, उसी प्रकार सद्भूत व्यवहार ने गुण गुणी का भेद कथन करता है। पहले आ चुका विषय। गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है, द्रव्य एक ही है। अगर गुण और गुणी को सर्वथा पृथक मान लेंगे तो वस्तु दो हो जाएगी, मतलब वस्तु ही तो हो जाएगी ना। हाँ, और ये बता रहे एक वस्तु विषय। अब एक वस्तु विषय में गुण और गुणी का संबंध बनेगा, क्योंकि गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है। वृक्ष एक ही उदाहरण दे दिया है। अब उनमें अब देखो दृष्टांत एक देश लगेगा, ये मत समझ लेना कि ये दृष्टांत बिल्कुल सही है। अपेक्षाकृत सही है, दृष्टांत तो दृष्टांत ही होता है, एक देश में लागू होता है सर्व देश में लागू क्यों? शाखा तो हम तोड़ के अलग कर सकते हैं और वृक्ष लगा ही रह जाए, समझ में आए ना। ठीक है, उस वृक्ष की ही शाखाएं हैं, शाखा की गिनती अलग नहीं की जाएगी, वृक्ष एक है, लेकिन शाखा को तो कट करके अलग कर सकते हैं ना। पर आत्मिक गुणों को अलग नहीं किया जा सकता है। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव है। तो हम चेतना को गुण से, जीव द्रव्य से अलग नहीं कर सकते हैं, पर वृक्ष की डाली को उस वृक्ष से कट करके अलग किया जा सकता है, पर गुण और गुणी को किसी प्रकार अलग नहीं किया जा सकता। पर उदाहरण तो ठीक है, उदाहरण ही होता है। गुण गुणी का संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा भेद है, किंतु प्रदेश सत्ता भिन्न नहीं है, प्रदेश भिन्न नहीं है, इसलिए एक वस्तु है। प्रदेश भेद न होने से, प्रदेश भेद न होने से ऐसे लगाएंगे, प्रत्येक वनस्पति है ना, पूरे वृक्ष का मालिक मुख्य एक जीव, प्रत्येक वनस्पति माने एक शरीर का स्वामित्व एक जीव को रहे, उसे हम प्रत्येक कहते हैं। प्रत्येक नाम कर्म के उदय से, प्रत्येक नाम कर्म क्या करेगा? एक शरीर में रहने वाला मुख्य रूप से जीव एक है। आश्रय से निगोदिया जीव रहते उसको हम तोड़, वो अपना अपना उनका अस्तित्व है, अस्तित्व एक। तो पूरे वृक्ष में एक ही जीव का अस्तित्व है मुख्य रूप से। तो अब उसके आश्रय से कोई चीज़ बैठ जाए, पक्षी बैठ जाए, कोई चींटी बैठ जाए, तो उसको तो अलग पृथक माना, वो अलग चीज, वो संयोगी संबंध है। एक क्षेत्रावकाश संबंध होकर के वो आत्म प्रदेश पूरे वृक्ष में व्याप्त हैं, उसकी वृद्धि हो रही है। हाँ, एक ही है वो, तो एक ही जीव, एक वृक्ष में जीव एक ही माना जाएगा ना। प्रत्येक नाम कर्म का उदय से सहित पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहने वाला एक जीव है, उसको वनस्पति कायिक जीव कहेंगे, और प्रत्येक नाम कर्म का उदय है। अब मान लो उसका कोई ब्रांच कट कर दिया, तो जो कट होके नीचे गिर चुका है उसमें से आत्मप्रदेश संकुचित हो जाते हैं और मूल वृक्ष में ही चले जाते हैं। जैसे किसका एक्सीडेंट हो गया, मान लो उंगली कट गई, हाथ कट गया, तो जो हाथ कट चुका है उसमें से आत्मप्रदेश संकुचित होते हैं और उसके शरीर में ही चले जाते हैं संकुचित होकर के। हाँ, तो ये चीज़ समझाना भी जरूरी है, क्योंकि भाई अब किस अपेक्षा से तो यहाँ चर्चा की जा रही है, यहाँ चर्चा एक जीव का, एक जीव की अपेक्षा है। एक ही जीव उस एक वृक्ष में व्याप्त होकर के एक क्षेत्रावकाश संबंध करके रहने वाला है। संकोच विस्तार की शक्ति जीव में है, अपन द्रव्य संग्रह पढ़ चुके हैं। जिस शरीर को प्राप्त करता है उसी के अनुसार आत्मप्रदेश संकुचित हो जाते हैं। अब मान लो कोई आंग उपांग कट गए तो संकुचित हो गया हूँ। और ऐसे भी बच्चा बड़ा होता है तो जन्म लिया था तो इतना छोटी सी अवगाहना थी उसके शरीर की, वृद्धिंगत हो रहा है, शरीर जैसे जैसे विकसित हो रहा है और आत्मप्रदेश भी उसी प्रकार विस्तृत होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ है, लेकिन एक वस्तु एक ही है ना। बस बालक में था तो छोटा शरीर था, वही बालक तो वही जीव तो आगे वृद्धि उसका अवगाहना बढ़ते बढ़ते वो 5 फीट का हो जाता है,
उसी पर्याय तक रहेगा। इसलिए वस्तु एक है, जीव एक है मतलब, और उस जीव के अंदर रहने वाले जो गुण धर्म है वो भी, उसमें प्रदेश भेद नहीं है। उस एक वस्तु में गुण गुणी का संज्ञा आदि की अपेक्षा भेद करना सद्भूत व्यवहार ने का विषय है। लेकिन संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद करेगा। द्रव्यास या निर्गुणा गुणा, निर्गुणा गुणा का अर्थ ही है कि एक गुण में दूसरे गुण की अर्थ क्रिया नहीं देखी जाती है। प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, नाम भी अलग उनका और कार्य भी अपना अलग। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, चारित्र गुण की पर्याय उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि, सबका लक्षण अलग अलग है ना। क्षमा किसे कहते पूछेंगे तो क्रोध के अभाव से उत्पन्न हुई जो विशुद्धि वही क्षमा है। क्रोध के उदय अभाव से। इसी तरह समदर्शन की परिभाषा पूछो तो श्रद्धा, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, पर यह भी उन्होंने अभी पिछले दिन बताया था कि उपचरित असद्भुत व्यवहार से परिभाषा है। निश्चय से परिभाषा पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक बोला, निज आत्म तत्व में अभिरुचि। तो लक्षण संज्ञा तो अलग अलग होगा। अब ये बता रहे हैं कि वस्तु एक है लेकिन गुण और गुणी में संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा भेद करते हैं। और यह किस अपेक्षा से इसकी चर्चा होगी तो सद्भूत व्यवहार से। सद्भूत इसलिए कि गुण उसमें मौजूद हैं, गुणी में सत्ता उसकी एक ही है, एक ही सत्ता, प्रदेश भेद नहीं है। भिन्न वस्तु विषयों सद्भूत व्यवहार है, यहाँ अखंडाकार है, एक दो पर लोपम अकार। भिन्न वस्तु विषयों सद्भुत व्यवहार। हाँ, संधि विच्छेद करेंगे। भिन्न प्लस वस्तु, ओ विसर्ग का पहले उम हुआ फिर ऊ का ओ हुआ, तो भिन्न वस्तु विषय असद्भुत व्यवहार। हमने विसर्ग के स्थान पर ऊ कर दिया था, फिर ऊ को ओ किया। भिन्न वस्तुओं को विषय करने वाला असद्भुत व्यवहार नहीं है। दो भिन्न वस्तु, घड़ा अलग है और उसमें रखा हुआ घी, कह देते घी का घड़ा लाओ, अरे वो तेल वाला पात्र ले आना, तो तेल जिसमें रखा है उसलिए विशेषण उसका लगा दिया तेल वाला, क्योंकि उसमें तेल रखा है। अब दो भिन्न वस्तु हो गई, तेल एक भिन्न वस्तु है, पात्र एक अलग वस्तु है। अरे वो महाराज जी वाला चश्मा लेके आना, अरे महाराज अलग है, चश्मा अलग है, महाराज जी वाला, मतलब उसको उपकरण के रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं। एक का चश्मा दूसरे में लगेगा नहीं, तो बोलना ही पड़ेगा महाराज का कमंडल, महाराज वाली पुस्तक लेके आना। तो ये चीज़ जो हम व्यवहार ने सिखा रहे हैं, तो कौन सा व्यवहार ने? असद्भुत व्यवहार ने। पर असद का अर्थ मिथ्या नहीं है, ये सब समीचीन है, क्योंकि विवक्षा दे रहे हैं ना। भिन्न वस्तु को विषय करने वाला असद्भुत व्यवहार नहीं है। यदि असद्भुत व्यवहार को सर्वथा हम असत माने मिथ्या स्वीकार करेंगे तो ज्ञान ज्ञेय भाव नहीं बनेगा, वाच्यवाचक भाव नहीं बनेगा। तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शनम, ये परिभाषा तत्वार्थ सूत्र की फेल कर जाएगी। नहीं, असद्भुत व्यवहार से वही विषय, वही कथन समीचीन है। जब तो नए की आवश्यकता पड़ती है, नए की अपेक्षा से ही, तो फिर हम वो व्यक्ति किसी को पत्नी कह सकता है, फिर तो जिससे विवाह हुआ है, साथ फेरा पड़ा है, उसी को पत्नी कह रहा है। अन्य कन्याओं के प्रति, अन्य स्त्रियों के प्रति पवित्र भाव है उसका, निर्मल भाव है, वासनात्मक भाव नहीं है। तो ये सारी चर्चाएं, एक ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा हो गई इसमें तो, और वो ब्रह्मचर्य व्रत एक श्रेष्ठ व्रत है, तो व्रत की चर्चा भी समाप्त हो जाएगी। फिर तो कैसे, किसको क्या संबंध जोड़ेंगे? भाई बहन का भाई बहन का संबंध रहेगा, पुत्र पौत्र का वैसा संबंध रहेगा। इन सारे संबंधों का स्पष्टीकरण और उसका यथार्थ प्ररूपण किससे होता है? असद्भुत व्यवहार से।
असद्भूत व्यवहारने का मुख्य मतलब पॉइंट क्या पकड़ना पड़ेगा, दो भिन्न वस्तु है लेकिन संयोगी संबंध के कारण से, ज्ञेय ज्ञायक भाव के कारण से, वाच्यवाचक भाव को लेकर के हम उनका कथन जो करते हैं वो कथन बिल्कुल समीचीन है, पर किस नय की अपेक्षा समीचीन है, असद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा। भाई बहन जब अपने बातचीत में बोलते तो असद्भुत है, क्योंकि भिन्न वस्तु, आप भिन्न वस्तु हो, वो भिन्न वस्तु है। ये मेरा भाई है कहते हैं तो कैसे करें, वो कथन सही है लेकिन किस नय की अपेक्षा सही है। हाँ, अब पहले अपन और डिटेल जान चुके हैं कि असद्भुत व्यवहार में भी उपचरित अनौपचारिक भेद होता है। आगे का सूत्र 223 नंबर सूत्र, तत्र सद्भूत व्यवहारो द्विविधा उपचरितानुपचरित भेदात्। उपचरित और अनुपचरित के भेद से सद्भूत व्यवहार ने भी दो प्रकार का है, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, जिसको द्रव्य संग्रह में अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने और शुद्ध द्रव्यार्थिक ने की रूप में चर्चा करी है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने माने जीव क्रोधी है, मानी है, मायावी है, तो प्रदेश भेद थोड़ी है कि क्रोध करने वाला जीव का प्रदेश अलग हो और उसी समय वही जीव क्षमा रूप हो तो वो एक अलग जीव हो जाए, ऐसा थोड़ी है। तो उपचरित सद्भूत व्यवहार ने में आप जो पहले पढ़े हो कर्मोपाधि सापेक्ष द्रव्यार्थिक ने, कर्मोपाधि सापेक्ष द्रव्यार्थिक ने कहते हैं, उसी को यहाँ पर कर्म क्रोधी आदि कहते हैं ना, तो वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने बनेगा। जी को क्रोधी कहना, मानी कहना, मायावी कहना, तो वह स्वयं उसका उपादान कर्म स्वयं है और क्रोध रूप स्वयं परिणमन कर रहा है, लेकिन कर्म के उदय से की सापेक्षता रखता है। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने का उदाहरण बनेगा, जीव क्रोधी है, मानी है, रागी है, द्वेषी है, ये बनेगा। और उपचरित सद्भुत व्यवहार ने में क्या बनेगा फिर, तो कर्मोपाधि। अब हमने गलत बता दिया क्या, एक बार देखना पड़ेगा। जी में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि जो ज्ञान है ना, वो भी तो कर्म ज्ञानावरण कर्म के चोपसम से होने से सहित है, तो कर्मोपाधि सापेक्ष हो गया। तो गुण की जो पर्याय बनती हैं, गुण की पर्याय क्या बनेगी, ज्ञान गुण की पर्याय ले लो, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। तो ज्ञानावरण कर्म के उदय से ये चर्चा चल रही है, जैसा चोपसम है उसके अनुसार उसका नाम है। मति ज्ञानावरण कर्म का चोपसम से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। तो सोपाधिक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, उपचरित सद्भुत व्यवहार में। उपचरित सद्भुत व्यवहार में क्या कहेंगे, मति ज्ञानी, जी मति ज्ञानी है, शुद्ध ज्ञान। एक सूत्र और आगे पढ़ लो, क्लियर हो जा रहा है ना, एक दो सूत्र और आगे पढ़ो। 224 225 में क्रमशः उनका स्वरूप कहा गया। यहाँ तो नाम बता दिया कि सद्भुत व्यवहार ने के दो भेद हैं, उपचरित और अनुपचरित। आगे का सूत्र पढ़े, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तत्र सोपाधि गुण गुणिनोर भेद विषय उपचरित सद्भुत व्यवहारो यथा जीवस्य मति ज्ञानादयो गुणा। तत्र सोपाधि गुणिनोर भेद विषय उपचरित सद्भुत व्यवहारो यथा जीवस्य मति ज्ञानादयो गुणा। देखो, ज्ञान गुण है, लेकिन ज्ञान गुण की पर्यायों की हम चर्चा करेंगे तो हमको भेद व्याख्या देनी पड़ेगी। और ऐसे भेद करें, ज्ञान और ज्ञानी। प्रथम भेद ये किया, एक गुण को ज्ञान का ज्ञान संज्ञा दी और गुणी को ज्ञानी बताया। अब प्रश्न उठता है कि उसका ज्ञान कौन सा ज्ञान है, क्या केवल ज्ञानी है, क्या संसारी जीव नहीं है। संसारी जीव मतलब छद्मस्त जीव, संसारी ना करके छद्मस्त, तो वो फिर चर्चा करनी पड़ेगी। सोपाधिक और निरुपाधिक के रूप में दो चर्चा होगी। केवल ज्ञान तो निरुपाधि है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के 6 से हुआ है, लेकिन केवल ज्ञान के अतिरिक्त अन्य जो छापसमिक ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, ये ज्ञानावरण कर्म के चोपसम की अपेक्षा रखते हैं। इसमें देशघाती का उदय है और सर्वघाती का अनुदय है, तो ये सोपाधिक हो गया। सोपाधिक ज्ञानावरण मतलब सोपाधिक ज्ञान कहेंगे छापसमिक ज्ञान को, उपाधि सहित, कर्म की उपाधि से सहित।
कर्म की उपाधि लगा रहे हैं। ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण, ये हो गया सोपाधि। छद्मस जीव की चर्चा कर रहे हैं ना। अब केवल ज्ञान हो गया, तो जब तक छद्मस था तब तक तो उसको केवल ज्ञानावरण के सर्वघाती का उदय था। जब तक संसारी जीव छद्मस्त अवस्था में है, अर्थात जब तक अल्प ज्ञानी है, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक छद्मस्त अवस्था में उसको केवल ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती का उदय है। तब तक तो सोपाधि रहा। अब जब केवली बन गया तो ज्ञानावरण का क्षय हो गया, अब निरुपाधि। छायिक ज्ञान को निरुपाधि कह देंगे और छायासम्य ज्ञान को सोपाधि कहेंगे, सीधा सीधी। अब जो सोपाधि गुण गुणी की चर्चा कर रहे हैं, ये क्या हो गया? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, क्योंकि उपचार किसका लगा रहे हैं? ज्ञानावरण का भी साथ साथ में संयोग दिखा रहे हैं। ज्ञानावरण कर्म क्या? पौद्गलिक है। लेकिन कर्म दो प्रकार के हैं, एक द्रव्य कर्म और दूसरा भाव कर्म। अब यहाँ पर भाव कर्म की चर्चा करेंगे, क्योंकि इन्होंने असद्भूत व्यवहार नहीं लगाया, सद्भूत व्यवहार नहीं लगाया। भाव कर्म की चर्चा करेंगे। द्रव्य कर्म की चर्चा करेंगे तो भिन्न द्रव्य हो जाएंगे, वो हो जाएगा उपचरित असद्भूत। दो भिन्न द्रव्य में, पहले क्या बता, दो भिन्न द्रव्य में चर्चा करें तो असद्भूत व्यवहार नहीं। इसलिए द्रव्य कर्म की चर्चा यहाँ नहीं लेंगे। उपचरित वहाँ भी लगा रहे, उपचरित यहाँ भी लगा रहे, पर वहाँ उपचरित असद्भूत व्यवहार में क्या बताया था? पुत्र पौत्र मित्र धन संपत्ति आदि को उपचरित असद्भूत व्यवहार ने कहा था। अब यहाँ चर्चा क्या है? जीव की जो वैभाविक परिणति होती है और उसको ज्ञानावरण कर्म का उदय हुआ, तो द्रव्य कर्म की चर्चा करेंगे तो पौद्गलिक है, और भाव कर्म की चर्चा करेंगे तो भाव कर्म तो चित्त चैतन्य का ही परिणमन है। अब वस्तु एक लेना, क्योंकि सद्भूत व्यवहार में क्या लिख रहा है? तत्र एक वस्तु विषय सद्भूत व्यवहार ना। 221 नंबर में क्या बताया था? तत्र एक वस्तु विषय सद्भूत व्यवहार न। जो 224 में पढ़ रहे हैं वो भी सद्भूत व्यवहार न है ना, तो एक वस्तु विषयक लेंगे। एक सद्भूत व्यवहार ने में क्या बताया था? वस्तु एक होना। अब उपचरित सद्भूत व्यवहार ने की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे जीवस्य मति ज्ञान आदि गुणा करे ना। अगर यहाँ द्रव्य कर्म को लेंगे ना, मति ज्ञानावरण पौद्गलिक द्रव्य कर्म, तो वो तो असद्भूत का विषय बनेगा, क्योंकि पुद्गल और जीव दो की चर्चा हो गई, दो द्रव्य की चर्चा हो गई। भाव कर्म लेंगे, भाव कर्म माने जीव का ही वैभाविक परिणमन, ज्ञानावरण की विभाव अर्थ पर्याय। ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो जीव की वैभाविक परिणति होती है, ज्ञान मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से होने वाला वैभाविक परिणमन, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम होने वाला जीव का जो ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से होने वाला जो जीव का ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन, वो वैभाविक परिणमन जीव का ही है ना। उस वैभाविक परिणमन को करने वाला कोई भिन्न जीव नहीं है, वो एक जीव द्रव्य, वो ही उसी जीव में दोनों प्रकार के परिणमन करने की योग्यता है। स्वभावरूप परिणमन करने की योग्यता भी है और विभावरूप परिणमन करने की योग्यता भी है। जब वो विभावरूप परिणमन कर रहा है तो उसी का ज्ञान गुण तो वैभाविक परिणमन कर रहा है, और इस वैभाविक परिणमन से होने वाले कार्य को हम अलग अलग नाम दे रहे हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये चीज़ है। तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार ने यथा जीवस्य मति ज्ञान आदि हो, मति ज्ञान आदि जीव की विभाव पर्याय है, विभाव पर्याय है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से होने वाली वैभाविक परिणति हो रही है। केवल ज्ञान है, हाँ, अशुद्ध हो गया ना, ये तो विभाव रूप परिणमन हो गया। विभाव को अच्छा अशुद्ध कहो। देखो और क्लियर कर रहे विशेषार्थ में, अशुद्ध द्रव्य में गुण गुणी का भेद कथन ना। अशुद्ध द्रव्य है तो गुण भी तो अशुद्ध हो गया ना। अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य मतलब हाँ, कर्मों के उदय से उसका
परिणमन वैभाविक हो रहा है। वैभाविक परिणाम से परिणत जीव को अशुद्ध द्रव्य कहेंगे। विभाव रूप परिणत जीव को अशुद्ध द्रव्य अशुद्ध कर रहे हैं। इतना यदि नहीं परिभाषा जानेंगे तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, क्षायिक ज्ञान हो गया। अभी तो द्रव्य शुद्ध नहीं हुआ। सिद्ध अवस्था में शुद्ध जीव द्रव्य कहा जाएगा। हाँ, लेकिन उनका ज्ञान गुण शुद्ध पर क्षायिक हो गया ना। ज्ञान गुण की अपेक्षा से अब उनका वैभाविक परिणमन नहीं हो रहा है। उनका ज्ञान मति ज्ञान नहीं है। केवली का ज्ञान मति ज्ञान नहीं, शुद्ध ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान नहीं। मन अब समय ज्ञान रहेगा, क्षायिक नहीं रहेगा। जब क्षायिक हो गया तो अब वो उनका ज्ञान गुण वैभाविक परिणमन नहीं कर रहा है। केवल ज्ञान स्वभाव अर्थ पर्याय है और मति ज्ञान आदि विभाव पर्याय है। चीज़ है ना, समझना पड़ेगा। अशुद्ध द्रव्य में गुण और गुणी का भेद कथन करने वाला उपचरित असद्भूत व्यवहार है। उपचरित असद्भूत व्यवहार है। जहाँ असद लो वहाँ द्रव्य कर्म की चर्चा लेना, क्योंकि दो भिन्न द्रव्य हो गए। असद्भूत व्यवहार नहीं तो दो भिन्न द्रव्य तो पड़ा, भिन्न वस्तु विषयों असद्भूत व्यवहार ना। असद में द्रव्य कर्म आ जाएंगे। हाँ, दो भिन्न द्रव्य की चर्चा है ना। दो भिन्न द्रव्य की चर्चा होगी तो असद्भुत व्यवहार ने द्रव्य कर्म की विवक्षा जीव के साथ लगा रहे हैं कि उसका संश्लेष संबंध है। तो पहले कई बार पढ़ चुके हैं। संश्लेष संबंध होने से उसको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। अशुद्ध द्रव्य में गुण गुणी का प्रदेशत्व की अपेक्षा अभेद करना अशुद्ध निश्चय का विषय है, किंतु संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा भेद कथन करना उपचरित सद्भूत व्यवहार का कथन है। संज्ञा नाम क्या दे दिया, ज्ञान गुण का नाम क्या दिया, मति ज्ञान। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? 336 भेद हो जाते हैं। संख्या लक्षण क्या बता रहे हैं? मति ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभसम से, हाँ, पांचों इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। लक्षण भेद हो गया। संज्ञा नाम तो मति ज्ञान रखा, संख्या मति ज्ञान की कितनी भेद बन जाए पर्याय की अपेक्षा तो 336 भेद बन जाते हैं। लक्षण अलग बता रहे हैं। प्रयोजन, अब प्रयोजन क्या हुआ? जब हमें किसी रूप को देखना है तो हम नेत्रेंद्रिय का प्रयोग करते हैं। उस समय जीव का प्रयोजन है जिनेंद्र भगवान के वीतराग छवि का दर्शन कर रहा है, तो प्रयोजन का क्या रहा? नेत्रेंद्रिय से देखना प्रयोजन हो गया। जिस समय गुरु की देशना सुन रहा है, कर्णेंद्रिय से सुनना उसका प्रयोजन हो गया। तो प्रयोजन की अपेक्षा से अब कर्णेंद्रिय से होने वाला मति ज्ञान, नेत्रेंद्रिय से उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान, जीवा इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला 336 भेद पांचों इंद्रियों मन से लगा रहे हैं ना। तो प्रयोजन, जिस समय मेरा प्रयोजन देखने का है तो हम देखना का काम देखने लग जाते हैं, सुनने का प्रयोजन सुनने लग जाते हैं। पर देखना पांचों इंद्रियों से जो भी ज्ञान हो रहा है तो मति ज्ञान ही, पर प्रयोजन बस उसकी अर्थ क्रिया समय समय पर अलग अलग हो रही है। प्रयोजन बस समय समय पर अलग अलग हो रही है। हाँ हाँ, उसी संबंधी बात करते हैं, उस संबंधी चर्चा करते हैं। ये लिख रहा उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। अशुद्ध द्रव्य में गुण गुणी का प्रदेशत्व की अपेक्षा अभेद कथन करना अशुद्ध निश्चय का विषय। परिभाषा ही बना दी ना। द्रव्य का कथन करना जिसका प्रयोजन है उसे द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। अशुद्ध द्रव्य में गुण गुणी का कथन कर अशुद्ध निश्चय नहीं हो गया। अब अशुद्ध निश्चय नहीं है, निश्चय क्या करता है? अभेद रूप कथन करता है। निश्चय नहीं लगा रहे ना, लेकिन द्रव्य भी अशुद्ध और गुण भी अशुद्ध, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो भेद विवक्षा नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा अंतर खाली कथन में है। अभेद विवक्षा कर दिया तो वही अशुद्ध निश्चय का विषय हो गया। अभेद विवक्षा कर दिया ना। प्रदेश भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है, इसको दिखा रहे हैं तो यह कथन अशुद्ध निश्चय का हो गया। अब फिर कह रहे ठीक है प्रदेश भेद तो नहीं है, लेकिन संज्ञा लक्षण संख्या प्रयोजन आदि की अपेक्षा तो भेद है। अब भेद विवक्षा दे दी तो उसी अभेद में भेद करता हुआ उपचरित सद्भूत व्यवहार ने खड़ा हो जाता है। हो गया ना। गुण और गुणी में अभेद विवक्षा देते हुए अशुद्ध द्रव्य की चर्चा करी। गुण और गुणी में अभेद विवक्षा देते हुए अशुद्ध द्रव्य की चर्चा करी तो अशुद्ध निश्चय नहीं हो गया।
पर अशुद्ध निश्चय ने में तो निश्चय में अभेद था, अब ये सद्भूत व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो भेद विवक्षा देंगे भैया। हाँ, अनेक गुणों का पुंज है वो जीव द्रव्य। अब उसका कौन सा गुण तो अशुद्धि में चल रहा है, कौन सा गुण अशुद्धि में नहीं चल रहा है। भेद में चलेगा तो अशुद्धि आएगा और व्यवहार भी आ जाएगा। हाँ, अच्छा, भेद नहीं होगा, भेद में तो निश्चय होगा। हाँ, कथन में अभेद और कथन में भेद। न तो विवक्षा वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, विवक्षा कथन प्रणाली को नहीं कहते हैं। लिख रहे हैं संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा भेद करना उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं है। उपचरित लगाया ना। उपचार से। अब उपचरित में कौन सा लगाएंगे? कर्मोपाधि सापेक्ष लगेगा ना। आखिर उपचार किसका कर रहे हैं? उपचार में कोई ना कोई तो उसके ऊपर उपचरित, हम उपचार से आरी का हैं, उपचरित महाव्रत कहते हैं, उपचार से महाव्रत है तो झूठा थोड़ी है, सही है ना, उपचार से महाव्रत। अब इसी तरह कर्म की के साथ कर्मोपाधि सापेक्ष चर्चा करेंगे तो उपचरित नय की चर्चा हो जाएगी। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। दोनों ही कथन अपनी अपनी अपेक्षा से वास्तविक हैं। इनमें से किसी का भी एकांत ग्रहण करने से वस्तु स्वरूप का अभाव हो जाएगा, क्योंकि वस्तु भेदा भेदात्मक अनेकांतमयी है। जब प्रदेश भेद नहीं है इसकी चर्चा करते हैं तो द्रव्यार्थिक नय हो गया वो। अब जब हम कहते हैं कि प्रदेश भेद तो नहीं है लेकिन संज्ञा, संख्या, लक्षण आदि प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है, चर्चा एक ही वस्तु की कर रहे हैं। जब व्यवहार ने से भेद विवक्षा दे रहे हैं तो वो क्या हो गया? सद्भूत व्यवहार नहीं हो गया। और जब हम कह रहे अभेद दिखाते हुए चर्चा कर रहे हैं, आत्मा ज्ञान में है, अभेद विवक्षा, आत्मा में ज्ञान है, भेद विवक्षा लो। अर्थों के अलग अलग ज़्यादा निकल नहीं रहा है। आत्मा ज्ञान में है और आत्मा में ज्ञान है, सपनी भक्ति लगा दी, भेद विवक्षा दे दी। और ज्ञान में भी विभक्ति भेद नहीं है, तदमय तद्रूप बता रहे हैं। सब कथन प्रणाली है, कुछ नहीं है इसमें। पर एकांत मत मानो। अगर एकांत सर्वथा अभेद मान लेंगे तब तो कोई भी गुण कुछ भी काम करने लग जाएगा। ज्ञान गुण देखने का भी काम कर देगा और सारे सामान्य और विशेष गुणों का सब में ज्ञानाद्वैतवादी, शून्यवादी आदि जब अन्य वो एक आ जाएंगे वो तो फिर अज्ञानात् मोक्ष, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे भी है, ऐसा ही मत है। भेदा भेदात्मक वस्तु है और साधवाद अनेकांत की अपेक्षा से नैसर्गिक वस्तु का जैसा स्वरूप है उसी अपेक्षा से, सम्यक नय की अपेक्षा से, प्रमाण नय निक्षेप की अपेक्षा से वस्तु के स्वरूप को जानते हुए आचार्य वस्तु को अनेकांतमय बता रहे हैं। किसी का गुण किसी में धर दो ऐसा भी नहीं बनेगा, किसी का गुण किसी में धर दो वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि स्वचतुष्टय पर चतुष्टय की चर्चा भी हो चुकी है। तब फिर आगे और क्लियर करें आगे। निरुपाधि गुण गुणिनोर भेद विषयो अनुपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य केवल ज्ञान आदियो गुणा। निरुपाधि गुण गुणिनोर भेद विषयो अनुपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य केवल ज्ञान आदियो गुणा। निरुपाधि, अब ज्ञानावरण जो उपाधि थी वो सर्वथा उसका अत्यंताभाव हो गया। ज्ञानावरण की सत्ता का ही अभाव हो गया, स्थायी ज्ञान हो गया ना, अब निरुपाधि हो गया। केवल ज्ञान निरुपाधि है, उसमें ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं है, न चोपसम है। तो निरुपाधि गुण और गुणी में भेद विवक्षा दे रहे हैं। आत्मा में जीव का केवल ज्ञान का लगा दिया ना, भेद कर दिया। जीव केवल ज्ञान में है तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं हो गया, और जीव का लगा दिया, जीव का केवल ज्ञान कथन है, बस कारक भेद कर दिया। कारक भेद छठ कारक पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को कारक भेद लगा दिया। जीवस्य केवल ज्ञान आदि गुणा, जीव का केवल ज्ञान आदि गुण, जीव के अंदर रहने वाला केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय रूप जो गुण है वह सब निरुपाधि गुण गुणिक में भेद विवक्षा देते हुए कथन करता है। तो इसको अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं कहेंगे। सद्भूत इसलिए है कि गुण गुणी की चर्चा है, अनुपचरित इसलिए है कि ज्ञान चायिक हो चुका है।
ज्ञान क्षयिक हो चुका है, ज्ञानावरण के उदय की विवक्षा यहाँ समाप्त हो चुकी है, इसलिए तो अनुपचरित। और सद्भूत इसलिए है कि गुण और गुणी की चर्चा चल रही है, गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता है, एक ही वस्तु की चर्चा है। ये हुआ। और पहले जो हमने बताया था वैभाविक और स्वाभाविक परिणमन, उसमें हमने गहरी चर्चा कर दी जो इस पुस्तक में नहीं है, क्योंकि जीव वैभाविक परिणमन भी करता है और स्वाभाविक परिणमन भी करता है। अब कर्म दो प्रकार का है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। यदि भाव कर्म की चर्चा कर रहे हैं तो सोपाधि तो है, क्योंकि कर्म के उदय से राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा है, सोपाधि तो है। लेकिन भाव कर्म की चर्चा कर रहे हैं तो भाव कर्म तो चित्त चैतन्य स्वरूप है, और वही जीव वीतराग रूप परिणमन करता है और वही जीव सरागता रूप परिणमन कर रहा है। एक ही वस्तु हो गई ना, सद्भूत व्यवहार नहीं हो गया। लेकिन वैभाविक परिणमन में हम क्या लगाएंगे, कर्मोपाधि की चर्चा है। अब उसमें ऐसा लगा देंगे, अनुपचरित लगाएंगे, अनुपचरित, क्योंकि कर्मों के साथ संश्लेष संबंध है, तब तो राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा है, लेकिन उसका उपादान स्वयं रागी बन रहा है, खुद ही क्रोध कर रहा है, खुद ही मान कर रहा है, खुद ही माया चारु परिणमन कर रहा है। तो जीव तो एक रहा, अब एक ही रहा तो सद्भूत व्यवहार नहीं कहेंगे ना। यहाँ पर इन्होंने उपचरित असद्भूत व्यवहार ने जो दिया है, अशुद्ध द्रव्य में गुण गुणी का भेद कथन करने वाला उपचरित असद्भूत व्यवहार ने है। यहाँ पर इन्होंने अशुद्ध मतलब वो द्रव्य कर्म की विवक्षा देंगे तब ये बनेगा असद्भूत, क्योंकि असद्भूत की पूरी परिभाषा अभी तुरंत पढ़ चुके 222 में, दो भिन्न द्रव्य होना। तो भिन्न द्रव्य मतलब द्रव्य कर्म और जीव कर्म। जीव चैतन्य स्वरूप है, भिन्न द्रव्य है, पुद्गल भिन्न द्रव्य है। तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं बनेगा द्रव्य कर्म की विवक्षा में। द्रव्य कर्म के उदय से जब जीव का गुण भी विभाव रूप परिणमन करता है, तो उसमें द्रव्य कर्म के उदय की मुख्यता देते हुए, द्रव्य कर्म के उदय की मुख्यता देते हुए कथन करेंगे तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं बनेगा। हमको तो लगता है हम मिसप्रिंट हो गया, ये मिसप्रिंट है हिंदी में। हिंदी में जो विशेषार्थ दिया है, सूत्र बिल्कुल सही बता रहा है। देखो, उपचरित सद्भूत लिख रहे हैं, सद्भूत लिखा ना, सूत्र के अर्थ में भी उपचरित सद्भूत है ना। अब विशेषार्थ वालों ने क्या कर दिया, ठीक है, अशुद्ध द्रव्य की चर्चा कर रहे हो तो सोपाधिक बनेगा, ये तो ठीक है, अशुद्ध द्रव्य में गुण गुणी का भेद करने वाला। फिर उपचरित आपने यहाँ अ कैसे लगा दिया, सूत्र है सद्भूत व्यवहार ने का, और विशेषार्थ में हिंदी में लिख दिया 204 नंबर पृष्ठ में, देखो अ लगा, क्यों अ लगा दिया, ये सूत्र के बहिर्भूत हो गया, ये अ शब्द मिसप्रिंट है, क्योंकि असद्भूत व्यवहार में तो दो भिन्न द्रव्य होता है और सूत्र तो सद्भूत की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ अ निकालना पड़ेगा। ये जो 204 पृष्ठ में विशेषार्थ को संदर्भ देते हुए जो उन्होंने लिखा है, ये अ लगा दिया। सूत्र तो आप सद्भूत व्यवहार ने की चर्चा कर रहे हो, सोपाधि गुण गुणी में भेद करता हुआ उपचरित सद्भूत व्यवहार ने है। सूत्र सद्भूत व्यवहार ने की चर्चा करा और विशेषार्थ में और क्यों लगा दिया। सूत्रार्थ सही है, अर्थ बिल्कुल सही लिख रहे हैं, जीव के मति ज्ञान आदि गुण, ठीक है। वैभाविक परिणमन मैंने बताया था कि जब जीव वैभाविक परिणमन, जब जीव का ज्ञान गुण वैभाविक परिणमन करता है तब उसका नाम रखा जाएगा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। एक ही द्रव्य है, वही जीव मति ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, वही जीव शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, वही जब शुद्धता को प्राप्त होता है केवल ज्ञान रूप परिणमन करता है। अब आपने अशुद्ध द्रव्य बताया, मतलब मति ज्ञान का धारी जीव, शुद्ध ज्ञान का धारी जीव, अवधि ज्ञान का धारी अथवा चार ज्ञान का धारी जीव, सब अशुद्ध है। कम से कम एक ज्ञान तो किसको होगा नहीं, दो ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का धारी जीव भी कौन है, अशुद्ध है। तीन ज्ञान का धारी जीव भी अशुद्ध है, चार ज्ञान का धारी भी जीव अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, उसका ज्ञान गुण वैभाविक परिणमन कर रहा है, उसी का ज्ञान गुण, गुण और गुणी
अब वैभाविक पढ़ लेंगे तो भाव कर्म लेंगे ना। अब भाव कर्म लेंगे तो सद्भूत व्यवहार नहीं बनेगा, और द्रव्य कर्म लेंगे तो असद्भूत व्यवहार कर्म बन जाएगा। मैंने यहाँ पर गलती पकड़ी है, मैं 2-3 बार इसको पढ़ा। ये 204 नंबर पृष्ठ में जो पहला अक्षर इन्होंने अ लगा दिया है वो अ कटेगा, सुधारना पड़ेगा इसको, क्योंकि टैली कर ही नहीं रहा। सूत्र के अनुकूल अर्थ होना चाहिए ना, सूत्र के प्रतिकूल अर्थ जाएगा तो वो तो गलत हो जाएगा, विवक्षा ही गलत हो जाएगी। 5 मिनट और है। 225 नंबर, निरुपाधि गुण गुणिनोर भेद विषयो, यहाँ दो खंडाकार अ है, विषयो नुपचरित सद्भूत व्यवहारो यथा जीवस्य केवल ज्ञानादियो गुणा। निरुपाधि उपाधि रहित ज्ञान की चर्चा है ना। ज्ञानावरण कर्म से सहित ज्ञान को सोपाधिक कहते हैं, और ज्ञानावरण कर्म का समूल नाश हो गया, अब निरुपाधि गुण हो गया। ज्ञान गुण निरुपाधि कौन सा बनेगा? केवल ज्ञान। तो निरुपाधि गुण गुणिनों में अपर भेद रूप कथन कर दिया ना। अरहंत भगवान के अंदर रहने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं, अरहंत परमेष्ठी के ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं, सिद्ध परमेष्ठी के ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। अब लो के कारक भेद का षष्ठी भक्ति लगा दी, अब क्या हो जाएगा? अनुपचरित सद्भूत। अनुपचरित असद्भूत नहीं है, अनुपचरित सद्भूत है। सद्भूत, हाँ, यहाँ पर संश्लेष संबंध नहीं, व्यापी व्यापक भाव है, अविना भाव है, प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश भेद न होने पर भी संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भेद है। ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, ज्ञानी को ज्ञानी कहेंगे। अनंत भगवान ज्ञानी हैं और उनके अंदर मौजूद ज्ञान केवल ज्ञान है, तो संज्ञा लक्षण, अरे ज्ञान उनको अनंत भगवान कह रहे हैं, और ज्ञान को उनके अंदर केवल ज्ञान आदि कर, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, अब मैंने छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, छायिक वीर्य, और अनंत भगवान अनेक गुणों के पुंज हैं। तो ज्ञानी में तो अनेक गुण ठहरा रहे, द्रव्य से निर्गुणा गुणा, द्रव्य के अंदर अनंत गुण हैं, लेकिन एक गुण दूसरे गुण परमन नहीं करता है, तो निर्गुणा गुण। ये तो पूरा कैरम बोर्ड है भाई, चर्चा है, एक ही वस्तु की चर्चा, उनके ज्ञान गुण की चर्चा अभेद विवक्षा से करते हैं तो द्रव्यार्थिक नय का विषय बन जाता है, भेद विवक्षा से करते हैं तो पर्यार्थिक नय का विषय बन जाता है, मतलब व्यवहार नय का विषय बन गया। अब सद्भूत असद्भूत लगा दिया तो हम अपने माइंड में सेट होना चाहिए कि सद्भूत है तो वस्तु एक है, और उसी के अंदर रहने वाले स्वाभाविक वैभाविक परमन की चर्चा है, और असद्भूत है तो दो भिन्न द्रव्य हैं। दो भिन्न द्रव्य में या तो संश्लेष संबंध की चर्चा है या संयोगी संबंध की चर्चा है, लेकिन द्रव्य भिन्न है। समय हो चुका। यहाँ पर हमने अपनी पुस्तक में कट भी किया एक जगह, बड़ी माता जी से पढ़ा होगा, तो इन्होंने विशेषार्थ में अ लगा दिया था, और उस वहाँ भी कट करना पड़ेगा। ये बड़ी माता जी के समय पढ़ा हुआ है ना, उसमें मैंने पेन से यहाँ अ को कट किया है, तो इसी कट में ऊपर कट करना भूल गई हूँ, मैं नहीं कट कर रही। हाँ हाँ, और ऊपर हम स्लिप कर गए होंगे, पढ़ने में नहीं कट कर पाए होंगे, बताया तो सही हो। चलो अब कर लेंगे।